हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की शांत आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान, पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, अद्भुत अनुग्रह करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान जिंदा खुदा, हम आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते। तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है। पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन यीशु नासरी, तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह, उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, हर एक मुसीबत, विपत्तियों से, हर एक महामारियों के जालों से आपने बचाया। जीवितों के मध्य में अपने निकट, अपने हजूरी, अपनी उपस्थिति में अपनी महिमा को खुदावन लेने के लिए हमें जीवित रखा। हम धन्यवाद करते आपके इस उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर। पवित्र आत्मा, इन स्थानों में एक बार आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते। आपकी अनुग्रह बरकतों के लिए पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते कि हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा गुनाह, पाप, अपराध हुए, पवित्र आत्मा उसे अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। जिस प्रकार खुदावन यीशु आप पवित्र हो, वैसा ही हमें पवित्र बना। हम पर परमेश्वर पिता दया कर। आपके अनुग्रह, आपकी आशीष बरकतों को मांगते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, आप हमारे लिए इस जगत में कुर्बान हो गए। हमको बचाने के लिए आपने अपने आप को बलिदान कर दिया। पवित्र आत्मा, आज हमारा छुटकारा संसार की किसी भी वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु हमारा छुटकारा आपके कीमती बेशुमार जिंदा लहू के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा आपके बलिदान के द्वारा हुआ है। हम उसे स्मरण करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की, आपकी करुणा को हम स्मरण करते। मेरे प्यारे खुदावन, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों में जाते। जिस रीति से आप इजरायलियों को खाने के लिए आसमान में से मन्ना को, भोजन को देते थे, उस रीति से पवित्र आत्मा आज हमें अपने आत्मिक भोजन से, आत्मिक सामर्थ्य से, आत्मिक बलों से भर दे। खुदावन, अपने महिमा की भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता। पवित्र आत्मा, हम नहीं जानते हमें किस रीति से आपकी महिमा, आराधना, स्तुति करनी चाहिए, लेकिन आपका पवित्र आत्मा जब आएगा तब हमें वह सारी बातें को सिखाएगा। कहा सचमुच में महान परमेश्वर, हमें उस पवित्र आत्मा को दीजिए जो हमारे निरंतर अगुवाई करे। हर घड़ी पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई को चाहते। आपके अनुग्रह, आशीष को मांगते। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपके वचन में जाते हैं। अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 16 अध्याय की 4 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। पवित्र
परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें बताना चाहता है कि यहोवा परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। पवित्र परमेश्वर ने हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए, हमारे जीवन से एक विशेष महिमा को पवित्र परमेश्वर लेना चाहता है। उसी महिमा को लेने के लिए पवित्र परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु परमेश्वर हमारा महान है। हालेलुया। वह महान परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए, अपने अद्भुत कार्यों को करने के लिए, अपने नाम की गवाही को हर एक स्थान में बतलाने के लिए पवित्र परमेश्वर ने हमको विशेष उद्देश्य से चुना है, बनाया है। परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है। पवित्र परमेश्वर ने हमें राजा, अपने लोग होने की आशीष दिया है। पवित्र परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा है। पवित्र परमेश्वर ने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। पवित्र परमेश्वर हमें एक विशेष उद्देश्य को हमें दिया है। हमारे जीवन से परमेश्वर एक अद्भुत और अलौकिक महिमा को लेना चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर हमें स्वर्गीय राज्य में ले जाने के उद्देश्य से बनाया है। पवित्र परमेश्वर हमें इस जीवन में अपने नाम की महिमा को, अद्भुत कार्यों को करने के लिए हमें बनाया है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर ने हमें राजा होने के लिए ठहराया है, बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर और उसके चुने हुए हम लोग हैं। पवित्र परमेश्वर की महिमा करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि पवित्र परमेश्वर खुदावन ने हमको चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 11 अध्याय के 36 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब और जगत की हर एक वस्तुएं उस परमेश्वर की ओर से है। संसार की सुंदरता भी परमेश्वर खुदावन की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। उसी की द्वारा और उसी परमेश्वर के लिए सब कुछ है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हमको पाप, अपराध, गुनाहों से निकालने के लिए पवित्र परमेश्वर ने हमें चुना है, ताकि हमारे जीवन में एक अद्भुत महिमा को ले सके। पवित्र परमेश्वर अपनी महिमा को करने के लिए जगत में मनुष्य के रूप को धारण करके हमारे बीच में आ गया, जिससे परमेश्वर की महिमा और हो, परमेश्वर की बढ़ाई और होती जाए। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय की 11 आयत में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं
सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। पवित्र परमेश्वर इन आयात में हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर की मर्जी से संपूर्ण वस्तुएं सृजी गई है। परमेश्वर की इच्छाओं से, परमेश्वर की योजनाओं से जगत की हर एक वस्तुएं बनाया गया है, सृजा गया है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यशायाह 43 अध्याय के 7 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, आज हमसे पवित्र परमेश्वर कहता है, हमें पवित्र परमेश्वर ने चुना है। पवित्र परमेश्वर खुदावन ने हमको रचा है अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी महिमा को हमारे जीवन में लेने के लिए। पवित्र परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमको सृजा है। पवित्र परमेश्वर अपने अद्भुत और अलौकिक कार्यों को हमारे जीवन से लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब परमेश्वर खुदावन के कहलाते हैं, तभी परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा की बातें हम सभी को बतलाना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के अद्भुत बातों की वर्णन करने के लिए हमें पवित्र परमेश्वर राजाओं के राजा यहोवा यीशु ने हमें चुना है अपनी महिमा की अद्भुत अलौकिक बातें को बतलाने के लिए। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हमसे और इस जगत से अद्भुत और अलौकिक प्रेम को करता है, और उस अद्भुत और अलौकिक प्रेम के खातिर यहोवा परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, जिसकी कुर्बानी से आज हम आज़ाद हुए, जिसकी कुर्बानी से आज हम छुटकारा, मुक्ति, उद्धार, शांति को देखते हैं, जिसके द्वारा आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग पवित्र परमेश्वर यहोवा से, स्वर्गीय पिता से भटक चुके थे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया है। हम उसी के उपकारों को, भलाइयों को भूलकर हम अपने जीवन में अपने अनुसार मार्ग को बनाकर चले जा रहे थे, और जिस रास्ते पर हम चलते थे वह मार्ग, वह रास्ता हमें किसकी ओर ले जाता था हम नहीं जानते थे। जब परमेश्वर ने देखा कि हम निरंतर पाप में, अपराध में डूबे हुए हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, उसी परमेश्वर खुदावन के लोग पाप में, अपराध में, गुनाहों में निरंतर डूबे हुए हैं। पवित्र परमेश्वर अपने बनाए हुए, अपने रचे हुए को पवित्र परमेश्वर ने बचाने के लिए, अपनी महिमा को करने के लिए अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, जिससे हम परमेश्वर पिता से मिल सके। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर इस आयत में, इस संदेश में, इस मैसेज में हमें बताना और सिखाना चाहता है कि पवित्र
परमेश्वर ने केवल हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें रचा, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसी परमेश्वर को, उसी रचनाकार को नहीं जानते, उसी के विरुद्ध में बातें उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार, भलाई, करुणा को किया, हम उसी परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा की अद्भुत और अलौकिक बात को बतलाने के लिए परमेश्वर हमें रचा, हमको बनाया है। परमेश्वर अपने अलौकिक महिमा को हमारे जीवन से करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर इस संदेश में हमें मैसेज देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के लिए, एक अद्भुत और विशेष योजना की तहत पवित्र परमेश्वर ने हमको बनाया है। पवित्र परमेश्वर ने हमें बनाकर इस जगत में, अपराध में, पाप में, गुनाहों में रहने के लिए नहीं रचा है, और ना ही इस जगत की ऐसी व्यर्थ कार्यों को करने के लिए पवित्र परमेश्वर ने बनाया है। पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र महिमा को हमारे जीवन में लेने के लिए बनाया है। हालेलुया। हम इस आयत में, मैसेज में, संदेशों में सीखते हैं कि पवित्र परमेश्वर हमें एक विशेष उद्देश्य, विशेष योजना, विशेष मर्जी के लिए बनाया है, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर के चुने हुए उसके राज अधिकारियों में से हैं। हम उस पवित्र परमेश्वर के लोग हैं। हम उस पवित्र परमेश्वर के राजा हैं, और वह हम राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की दृष्टि में एक अद्भुत और विशेष मनुष्य है। हालेलुया। हो सकता है हम लोगों की नज़र में कमज़ोर है, तुच्छ है, बलहीन है, लाचार है, लेकिन हम परमेश्वर खुदावन की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक अद्भुत और विशेष और अलौकिक कार्य को, परमेश्वर की अलौकिक महिमा को करने वाले हैं। उसकी अलौकिक महिमा की बातें को हम बताने वाले हैं। हालेलुया। जिसके लिए पवित्र परमेश्वर ने हमें बनाकर, रचकर अपनी उपस्थिति निकट, अपनी हजूरी में बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने हमको पाप अपराध के समुंदर में देख नहीं सका। पवित्र परमेश्वर हमको गुनाहों, विपत्ति, हमको ऐसी व्यर्थ वस्तुएं की विषय में हमें देख नहीं सका जिनसे केवल हमारी हानि होती है। पवित्र परमेश्वर हमारी हानि नहीं, परंतु हमारे जीवन में केवल लाभ ही को चाहता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को देना चाहते हैं। उस अद्भुत आशीष, अलौकिक महिमा को करने के लिए पवित्र परमेश्वर ने हमें पाप से निकाला, चुना। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर इन वचनों में, इन संदेशों में आशीष दे। आमीन। हालेलुया।
महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र खुदा, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, पवित्र खुदा, हम आपकी स्तुति तारीफ करते, जिस रीति से पवित्र परमेश्वर आप अपने दास अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग होकर चलते थे, वैसे ही पवित्र परमेश्वर आप हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलिए। जिस रीति से आप मूसा के साथ हर वक्त हर दम रहते थे, उनके आने जाने में आप उसे अगुवाई करते थे, पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों को खुदावन उनके आने जाने में जीवन की हर एक क्षेत्र में आप अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा तेरी अनुग्रह, तेरी भलाई, करुणा को, तेरी अद्भुत आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में हम मांगते। महान परमेश्वर, केवल हम आपकी स्तुति करते, केवल हम आपकी तारीफ करते। तू राजाओं की राजा है, तू सामर्थ्य में महान है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ विशेष उद्देश्य के साथ में विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजें, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आपकी अलौकिक महिमा को चाहते। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। परमेश्वर स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे, एक अद्भुत आशीष हर एक लोगों के जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक लोगों के रुके हुए कार्य पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। तमाम बंधने, तमाम श्राप यीशु के नाम में तोड़ दे जाए। यीशु नासरी, जिस रीति से आप यरीहो की दीवार को पवित्र परमेश्वर आप गिरा दिए, खुदावन वैसे ही दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करता हूँ। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को, तेरी आशीष को मांगता हूँ। महान परमेश्वर, जिस रीति से नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार, घराना बचाया गया, उस रीति से हर एक भाई बहनों के जीवन, उनके घर, परिवार, नगर, शहर यीशु के नाम में बचने पाए। आपके अद्भुत अलौकिक महिमा को हर एक लोगों के जीवन में पवित्र परमेश्वर मांगते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, दया कर, जिस रीति से आपने शाऊल के मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तन करके पौलुस बना दिया, अपने अद्भुत महिमा को लेकर आया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के मनों को, हृदय को परिवर्तन कर और तेरी अद्भुत महिमा को हर एक लोग करने पाए। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हर एक लोग आपके सत्य वचन को, सच्चाई को जानकर ग्रहण करने वाले बन जाए। पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहन खुदावन तेरी शांति, तेरी महिमा की बातें को जानने पाए, तेरे उद्धार की बातें को हर एक लोग ग्रहण करने पाए। पवित्र आत्मा, हर एक लोग खुदावन तेरी आत्मिक बातों में, आत्मिक वचन में, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ में पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा, उलझाने वाली, भरमाने वाली तमाम अंधकार की सामर्थ्य दूर के जाए। तमाम यरीहो की दीवार, दुष्ट की युक्ति योजनाओं को एक बार यीशु के नाम में हम विफल करते। पवित्र आत्मा, आपकी अलौकिक आशीष, आपकी अलौकिक महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में पवित्र परमेश्वर आपकी स्वर्गीय आशीष को मांगते। हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कीजिए। महान परमेश्वर, दयालु खुदा, आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने जीवन में आनंद के साथ, भरपूरी के साथ रहने पाए, क्योंकि आपका वचन कहते प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। हर एक भाई बहन अपने जीवन में अद्भुत आनंद के साथ, अलौकिक आनंद के साथ भरते जाए।
पवित्र आत्मा दया कर आपके अद्भुत महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर आपकी तारीफ करते सुंदर से समय के लिए, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तू सामर्थ्य महान है। पवित्र आत्मा हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।